देव देव महादेव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज है महाशिवरात्रि। आज का दिन है भगवान शिव का, आज का दिन है मां शक्ति का। जहां शिव शांत है तो शक्ति बहुत ही ज़्यादा उत्सर्जन करने वाली हैं ऊर्जा का, शक्ति का। तो चलिए, आज के दिन आप अपने दाम्पत्य जीवन को कैसे सुखमय बना सकते हैं, आज ऐसा क्या करें कि दाम्पत्य जीवन के साथ साथ धन संपदा का भी आप पर कृपा रहे और आपके जीवन में कोई कमी ना हो, ये जानने के लिए हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं। राकेश जी, आज का दिन बहुत ही पावन दिन है और आज के दिन पूजा अर्चना के दौरान ऐसा क्या करे श्रद्धालु कि उनका जीवन सुखमय हो जाए? देखिए मेनका जी, सर्वप्रथम तो न्यूज़ 18 के दर्शकों को सभी को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। मेनका जी, एक बात मैं इस उपाय से या शिवरात्रि के विशेष उपाय से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आज के समय में युवा पीढ़ी को आप देखेंगी तो प्रेम को लेकर के और प्रेम के त्यौहार के रूप में कहते हैं लोग कि एक सप्ताह बड़ा धूमधाम से लोग युवा मनाते हैं जी। लेकिन अगर प्रेम की पूर्णता को देखा जाएगा, प्रेम के पूर्ण समर्पण भाव को देखा जाएगा, तो प्रथम और कह ले कि आदि और अनंत जो प्रेम है वह माँ पार्वती, माँ सती और प्रभु भोलेनाथ का है। सभी लोग जानते हैं कि प्रेम में पूर्णता के लिए, यानी कि शिव को बचपन से ही वर्ण करके और शिवलीन होकर के, शिव तत्व में लीन होकर के उन्होंने हर जन्म में शिव को अपने पति के रूप में वर्ण किया है। तो अगर आप मिसाल देते हैं और अगर आप प्रेम किसी से करते हैं, प्रेम में सफलता चाहते हैं, तो सर्वप्रथम आप शिव से सीखिए, माँ पार्वती से सीखिए कि कैसे समर्पण रखा जाता है और किस प्रकार का स्नेह है कि अग्नि में जलती हुई सती को भी लेकर के उन्होंने तांडव किया, अपने क्रोधाग्नि से जताया कि वह उनकी अर्धांगिनी है, उनकी पूरक हैं। तो इसी प्रकार आज की खास युवा पीढ़ी को मुझे लगता है कि अगर किसी से सीखना चाहिए, छोड़ दीजिए जितना आधुनिक नाम आप लेते हैं तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि किसी के भी प्रेम की पूर्णता उसमें रही है और उसमें दिखावा ज़्यादा रहा है। लेकिन अगर प्रेम की पूर्णता, वैवाहिक जीवन की पूर्णता की सीख लेनी है तो भगवान भोलेनाथ है। और यही वजह कि कहते हैं कि आज अगर पूजा अर्चना करें, मन के साथ भगवान शिव का श्रृंगार करें, पूजा अर्चना करें, तो दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। क्या करें, क्या ना करें? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जब माँ भगवती ने बचपन में ही भगवान उनको अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का आभास जब हुआ तो वह तप में लीन हो गई और शिव को वर्ण किया उन्होंने मन से। और जब तपस्या किया उन्होंने तो दो ही चीज़ों का प्रयोग किया, अन्न का त्याग कर दिया, गंगा जल और साथ ही साथ बेलपत्र। बेलपत्र में औषधीय अद्भुत ऊर्जा होती है और बेलपत्र का पान करते हुए, गंगा जल का पान करते हुए तप किया। तो आज के दिन खास करके जो कुंवारी कन्याएं हैं वह कुछ ना करें तो गंगा जल ले जाइए, गंगा जल से अभिषेक करिए और मन में शिव और पार्वती का स्मरण करते हुए कि हे माँ भगवती, हे भगवान भोलेनाथ, अगर मेरे जीवन में प्रेम की पूर्णता हो, वैवाहिक जीवन की पूर्णता हो, वह आप दोनों समतुल्य हो, इस भाव से, समर्पण भाव से अर्पित करिए और बेलपत्र जरूर चढ़ाइए। एक चीज आप देखेंगी कि शिव कैसे समर्पण देखते हैं मेनका जी, ये पतझड़ का समय शुरू हो जाता है, ठीक है, और इस समय ज्यादातर बेलपत्र आप देखेंगे खंडित रहेंगे। बिल्कुल, ठीक बिल्कुल। है, प्रयास यही करना है कि भले ही एक ही बेलपत्र चढ़ाएं लेकिन वह खंडित ना रहे, यह विशेष ध्यान देना है बस। और कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। शिव पूजन में कहते हैं कि शिव पूजन सबसे कठोर है और सबसे सरल है। तो सबसे सरल कब हो जाती है? जब आप समर्पण दे देते हैं। और सबसे कठिन कब हो जाती है? जब आपको अहम हो जाता है अपने समर्पण पर, आडंबर छोड़। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम 5 ही बजे से लाइन में लग गए थे, हम तो एकदम दर्शन नहीं, आप लगे नहीं, शिव ने लगवाया है आपको। अगर वो नहीं चाहते तो आपकी नहीं उतनी शक्ति है कि आप लग सके, वहां तक, उनके दरवाजे तक भी पहुंच सके। अच्छा, शिव जो है और शक्ति, इनकी पूजा से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है, ऐसी मान्यता है। क्या इससे धन संपदा, आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी? बिल्कुल मेनका जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए,
भगवान भोलेनाथ को खास करके पृथ्वी का जो रक्षक माना जाता है। और एक विशेष ध्यान दीजिए कि माँ पार्वती का जो माँ गौरी का महागौरी का जो स्वरूप है, यही नौ दुर्गा है और यही अष्टलक्ष्मी है। यानी कि सृष्टि संरचना में जो शक्ति का जिक्र होता है, वह शक्ति जो है वह पार्वती ही है, माँ गौरी ही है। तो ऐसे में आज का दिन जो है विशेष रूप से माँ पार्वती को प्रसन्न करने का और धन धान्य, जब हम वैवाहिक जीवन की पूर्णता का चर्चा करते हैं मेनका जी, तो वहाँ चर्चा आती है धन और धान्य। धन चलित लक्ष्मी और धान्य अन्नपूर्णा, यह दोनों माँ भगवती ही देती हैं। तो आज अगर किसी को माँ लक्ष्मी की कृपा पानी है तो शिवरात्रि और शिवरात्रि के चारों पहर की पूजा बहुत विशेष हो जाती है मेनका जी। क्या करें ऐसे वक्त में कि माँ लक्ष्मी यानी कि धन की देवी और धान्य की देवी यानी कि माँ अन्नपूर्णा, उनके कृपा भी मिले? देखिए, आज विशेष रूप से शिव जो हैं तंत्रोक्त शक्ति के आधार हैं मेनका जी, भैरवी शक्ति के आधार हैं, भैरव स्वरूप हैं। यानी कि भैरव जो हैं इन्हीं का रुद्र अवतार माने जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में धरा पर जो माँ शक्ति की रक्षक के रूप में, गण के रूप में जो चलते हैं वह भैरव हैं। और भैरव को आज प्रसन्न करने का और माँ भगवती का आशीर्वाद लेने का जो सबसे सरल तरीका है वह तंत्रोक्त विधान है। कहते हैं कलयुग में कब आप मंत्र जाप करके प्रसन्न होंगे ईश्वर, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि कलयुग में मन स्थिर है नहीं, समर्पण हो नहीं पाता। तो तंत्रोक्त उपाय सबसे अद्भुत है। आज आपको विशेष करके शिवलिंग पर घी, शुद्ध अगर घी मिल जाए वह अर्पित करके और घी का दीपक प्रज्वलित करके आप वहाँ पर नंदी की आराधना करने के बाद, क्योंकि गण हैं, उसके बाद भगवान श्री गणेश की पूजन करिए, क्योंकि वह प्रथम पूज्य हैं माँ भगवती के लिए भी। उसके उपरांत जो है विशेष रूप से मिश्री मिला करके, मिश्री जो है दूध में, कच्चे दूध में मिला लीजिएगा और उसको ले करके आप शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा और पूरे शिव परिवार से, अशोक सुंदरी से आरंभ करके और नागराज तक चढ़ा करके उसके बाद अंत में जो है भोलेनाथ को समर्पण दीजिएगा। और मन में जो है माँ महागौरी की रूप की जो है वह प्रारूप हो। और देखिए, कलयुग में नाम मंत्र को महामंत्र माना गया है जी। ठीक है, तो सबसे उत्तम है कि श्रीम गौरीये नमः, यह मंत्र है। ओम मत लगाइएगा, नमः जो विशेष रूप से है यह पूर्णता दे देगा शिव को और माँ गौरी के नाम को। और श्रीम जो है वह महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, यह तंत्रोक्त मंत्र हो जाएगा। मंत्र को हमारे दर्शकों के लिए बिल्कुल कहिएगा। मेनका जी, जो जप करना है वहां पर जो दूध अर्पित करते हुए श्रीम गौरे नमः, श्रीम शब्द का प्रयोग करना है। श्रीम गौरे नमः। नमः, यह जो तंत्रोक्त मंत्र है। कहते हैं कि आपने भी सुना होगा कि जब ईश्वर समय लेने लगे प्रसन्न होने में, तो रावण ने सभी मंत्रों को तंत्रोक्त कर दिया, रावण संहिता लिखी गई, उसमें ऊर्जा और बढ़ जाती। सीधा हम उस ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं और जब ओम लगाते हैं तो हम समर्पण भाव से करते हैं। निवेदन, जब किसी से निवेदन करिए तो उसमें समय लगता है, जब किसी की ऊर्जा से सीधा जुड़ करके और उसको अपने पास लीजिए, हट ले लीजिए, तो वह अपने आप ही आपके समर्पण को देख करके प्रसन्न हो जाते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों के हट के आगे तो मान ही जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राकेश जी, ये तंत्र बताने के लिए, मंत्र बताने के लिए। उम्मीद है कि आज का ये दिन बहुत ही पावन होगा सभी श्रद्धालुओं के लिए। धन्यवाद आपका इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए।